आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रदेशवासियों से ऊर्जा की बचत करने की अपील की और प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया हुई तेज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन से सुशासन से संबंधित कार्यप्रणाली को साझा करने का अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री के विजन टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.37% है। देश में अब तक 65 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 160 है। कल राज्य में 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 9 भोपाल में, 7 इंदौर, 2 बैतूल और जबलपुर में 1 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं। हालांकि पॉजिटिविटी दर 0.03% है। कल प्रदेश में 19 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। शिवपुरी जिले में कोरोना से बचाव के लिए 16 दिसंबर को वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने महाअभियान में अधिक से अधिक नागरिकों का दूसरा डोज वैक्सीनेशन सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारी जनता, हमारे कौशल, हमारी मूल क्षमताओं का किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। आज रायसेन जिले में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रतिभा और कौशल की सार्थकता समाज के वंचित वर्ग के कल्याण में है। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं से कहा कि मौलिक तथ्यों के साथ हमारी समृद्ध वैज्ञानिक परंपराओं को आगे ले जाएं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा का कम उपयोग करने का निर्णय लेना, उस पर अमल करना है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में आज से 21 दिसंबर तक समूचे भोपाल क्षेत्र तथा ग्वालियर क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर बिजली बचत के संदेश को प्रसारित करने वाले आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से ऊर्जा की बचत के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है। श्री चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की अनावश्यक खपत रोकने, ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करने तथा लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की सौगात प्रदान करें। प्रदेश में पंचायत निर्वाचन में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज दूसरे दिन अशोकनगर जिले में पंचायत निर्वाचन के लिए 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इनमें एक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। नाम निर्देशन पत्र 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को होगी, जबकि 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी और दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। पहले चरण में 85 विकासखंड की 6,285 ग्राम पंचायतों और दूसरे चरण में 110 विकासखंड की 8,015 ग्राम पंचायतों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने के लिए महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। प्रधान महालेखाकार गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारी जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाहिए है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी कर्मचारियों को मिलने लगेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गीता जयंती के अवसर पर आज आगरमालवा जिले के ग्राम गुदरावन में सदग्रंथ यात्रा निकाली गई। सीहोर जिले में आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवपुरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हुआ जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। छतरपुर में नवागत कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आम लोगों से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइन पालन करने की अपील की। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए गांव-गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर एवं बैनर का प्रयोग किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।